विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू करेक्टनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ द डाटा इन ए डेटाबेस। तो इसका आंसर होएगा डाटा इंटीग्रिटी। तो डाटा इंटीग्रिटी क्या होता है? इट इज द ओवरऑल एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा। तो ये होता है आपका डाटा इंटीग्रिटी। इसका आंसर हो जाएगा आपका सेकंड पार्ट, डाटा इंटीग्रिटी। In DBMS, when a transaction completes, its execution is said to be। तो जैसे ही कोई भी ट्रांजैक्शन जब कंप्लीट होती है, कोई भी ट्रांजैक्शन जब एंड तक एग्जीक्यूट होती है सक्सेसफुली, ठीक है, कंप्लीट हो चुकी है सक्सेसफुली, तो इसको बोलते हैं कमिटेड। इसको क्या बोला जाता है? कमिटेड। इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, कमिटेड। Which database normal form is considered satisfactory for relational database design? तो इसका जो आंसर होगा वो होता है आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर सेटिस्फैक्टरी फॉर नॉर्मल रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन बिकॉज मोस्ट ऑफ द 3NF टेबल्स या 3NF रिलेशंस आर फ्री ऑफ इंसर्शन, फ्री ऑफ इंसर्शन एंड अपडेशन एंड डिलीशन अनोमलीज। ये फ्री होती है इन तीनों की फॉर्मेट में। फ्री ऑफ इंसर्शन अनोमलीज नहीं होती उसमें, अपडेशन अनोमली भी नहीं होती और ना ही उसमें डिलीशन अनोमलीज होती है। एंड वन मोर थिंग, 3NF ऑलवेज इंश्योर फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग। ऑलवेज इंश्योर फंक्शनल डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग एंड लॉसलेस जॉइन एंड लॉसलेस जॉइन। इसीलिए थर्ड नॉर्मल फॉर्म को मोस्ट सेटिस्फैक्टरी माना गया है रिलेशनल डेटाबेस डिजाइन में। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका थर्ड नॉर्मल फॉर्म। द आउटकम ऑफ ए एसक्यूएल सिलेक्ट स्टेटमेंट इज ए फाइल, टेबल, रिपोर्ट और फॉर्म। तो जैसा कि आपको पता है, जब हम सिलेक्ट कमांड यूज करते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉलम 1 कोमा कॉलम 2, तरह से कॉलम एंड। तो ये जो कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं हम, फाइनली जो आउटपुट मिलता है वो हमें टेबल की फॉर्मेट में मिलता है। यहाँ पे कॉलम्स के नाम होते हैं, तो आपको आउटपुट जो मिलता है वो क्या मिलता है? टेबल मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? टेबल। तो हमें फाइनली आउटपुट क्या मिलता है? टेबल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू सॉर्ट रोज इन एसक्यूएल? तो सॉर्टिंग के लिए क्या यूज करते हैं हम एसक्यूएल में? ठीक है, वैल्यूज को सॉर्ट करना है, या फिर रोज को सॉर्ट करना है, टपल्स को सॉर्ट करना है, तो उसके लिए यूज होता है ऑर्डर बाय। के लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज होती है? ऑर्डर बाय। तो ऑर्डर बाय बाय डिफॉल्ट क्या करता है? असेंडिंग ऑर्डर में करता है। अगर आप डिसेंडिंग में चाहते हो तो आपको मेंशन करना पड़ता है वहां पे डिसेंडिंग। अदरवाइज आप कुछ भी मेंशन नहीं करोगे तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा? वो असेंडिंग ही ऑर्डर कंसिडर करता है बाय डिफॉल्ट। ऑर्डर बाय पर्टिकुलर कॉलम पे लगाते हैं हम। पर्टिकुलर कॉलम मतलब कि एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट, जो भी नाम गिवन होता है, जो भी एट्रीब्यूट का नाम होगा, ऑर्डर बाय उसके आगे एट्रीब्यूट। तो इससे इन वैल्यूज को क्या कर देगा? फिर पूरी रोज को क्या कर देता है? वो सॉर्ट कर देता है ये। Which SQL query is used to remove a table and all its data from the database? तो अब ये आपको क्या करना है? टेबल को ही डिलीट करना है और इसके डाटा को भी। मतलब कि जो टेबल का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इस तरह से, जैसे इसमें एट्रीब्यूट के नाम होंगे नेम, रोल नंबर, फ़ोन नंबर, तो आपको ये स्ट्रक्चर भी डिलीट करना है और डाटा तो डिलीट करना ही करना है, स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाए। तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम ड्रॉप कमांड। तो ड्रॉप टेबल, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्रॉप टेबल।
तो इसमें पूरा स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाता है, ठीक है। वैल्यूज तो डिलीट होती है और स्ट्रक्चर भी डिलीट हो जाता है इसमें। व्हाट इज द एसिड प्रॉपर्टीज ऑफ डीबीएमएस ट्रांजैक्शन? तो यहाँ पे एसिड का मतलब क्या होता है, तो ए का मतलब होता है एटोमिसिटी, ए क्या होता है आपका एटोमिसिटी, और सी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, और आई का मतलब होता है आइसोलेशन, और लास्ट बच गया आपका डी, डी का मतलब होता है ड्यूरेबिलिटी। अब ये देख लो किस में मैच कर रहा है, तो इसमें सेकंड वाले ऑप्शन में ये पूरे के पूरे चारों मैच कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सेकंड। तो ये डीबीएमएस ट्रांजैक्शन में यूज करते हैं हम एसिड प्रॉपर्टी। कंसिडर द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी टू रिट्रीव ई कोड ऑफ एम्प्लॉइज फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। तो यहाँ पे टेबल का नाम गिवन है एम्प्लॉय, और उसमें से हमें क्या रिट्रीव करना है, ई कोड, मतलब कि जो कॉलम सेलेक्ट करना है वो ई कोड वाला करना है। हुज एड्रेस कंटेन इंडिया, तो यहाँ पे क्या गिवन है कि जो एड्रेस है, एड्रेस नाम का एक कॉलम होगा यहाँ पे, तो एड्रेस नाम के कॉलम में क्या कंटेन हो, उसमें एड्रेस में इंडिया आना चाहिए, ठीक है। तो अब ये क्वेरी क्या गिवन है, सिलेक्ट ई कोड, ठीक है, अभी ई कोड को सिलेक्ट करना है फ्रॉम एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम की टेबल है, वेयर, अब यहाँ पे क्या फिल करें हम, तो हमें यहाँ पे क्या फिल करना होगा, वेयर एड्रेस, क्योंकि एड्रेस आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, और एड्रेस में क्या आना चाहिए, इंडिया आना चाहिए। तो इसके लिए बताना है अब आपको कौन सी क्वेरी जो है वो आपकी सही है। तो देखो, पहला कह रहा है एड्रेस लाइक और ये अंडरस्कोर और अंडरस्कोर, दूसरा कह रहा है एड्रेस इक्वल टू और फिर एज और लाइक। तो यहाँ पे जब भी हम सब स्ट्रिंग की बात करते हैं, जब भी हम ऐसे मैचिंग करते हैं ना कि पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग को सर्च कर रहे हो अगर आप, ठीक है, तो सब स्ट्रिंग के लिए यहाँ पे दो चीजें यूज होती है। कौन कौन से दो होता है यहाँ पे, एक तो होता है परसेंटेज और एक होता है अंडरस्कोर। तो दो वाइल्ड कार्ड यूज होते हैं, ये परसेंटेज और अंडरस्कोर। तो परसेंटेज क्या करता है, परसेंटेज का मतलब होता है ये 0 करैक्टर भी कंसिडर करता है, ये 1 करैक्टर भी और मोर देन 1 करैक्टर भी। तो परसेंटेज का मतलब है कि यहाँ पे 0 भी करैक्टर आ सकते हैं, 1 भी और मोर देन 1 भी। और अंडरस्कोर का मतलब होता है कि एग्जैक्टली 1 करैक्टर। तो एक अंडरस्कोर मतलब एक करैक्टर, दो अंडरस्कोर मतलब दो करैक्टर, तीन अंडरस्कोर मतलब तीन करैक्टर। तो ये वाइल्ड कार्ड यूज होते हैं, और इसके साथ में हम एक ऑपरेटर यूज करते हैं इन वाइल्ड कार्ड के साथ में, लाइक ऑपरेटर, लाइक ऑपरेटर। तो पहली बात, इनमें लाइक कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, तो लाइक आपका फर्स्ट वाले में यूज हो रहा है और फोर्थ वाले में, तो ये दो ऑप्शन तो होंगे ही नहीं आपके, अब आंसर में ही नहीं होंगे, क्योंकि आपको वाइल्ड कार्ड के साथ में लाइक ऑपरेटर तो मिलेगा ही मिलेगा। अब आपको चेक करना है कि इंडिया आना चाहिए, बट इंडिया एज ए सब स्ट्रिंग आना चाहिए यहाँ पे। तो इंडिया से पहले कुछ भी आ सकता है, इंडिया के बाद में भी कुछ भी आ सकता है, तो ये तो मेंशन नहीं किया ना कि इंडिया से जस्ट पहले एक करेक्टर आना चाहिए, इंडिया के जस्ट बाद एक करेक्टर आना चाहिए, या एक भी नहीं आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया है। तो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ए वाला, यहाँ पे सिंगल अंडरस्कोर है, इसमें भी सिंगल अंडरस्कोर है, मतलब कि इंडिया से जस्ट पहले सिर्फ एक ही करेक्टर आ सकता है, और इसमें भी एक ही करेक्टर आ सकता है, बट ऐसी तो कोई कंडीशन है ही नहीं। तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज मतलब मोर देन 1 करेक्टर। तो यहाँ पे इंडिया से पहले मोर देन 1 करेक्टर आ सकते हैं और इंडिया के बाद भी मोर देन 1 करेक्टर आ सकते हैं, क्योंकि आगे पीछे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला। तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, लाइक परसेंटेज और वाइल्ड कार्ड। तो इससे रिलेटेड काफी चांसेस है कि एक दो प्रॉब्लम आपके एग्जाम में देखने को मिले एसक्यूएल के अंदर। Which of the following set of operations is a valid set of aggregate operations in SQL? तो ये फिर से क्वेश्चन आ गया कि एग्रीगेट ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं एसक्यूएल में। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, काउंट, मैक्स, एवरेज और सम, यही आपके एग्रीगेट ऑपरेशन होते हैं एसक्यूएल में। तो अब सेकंड वाले ऑप्शन में सेलेक्ट, ये तो एग्रीगेट फंक्शन नहीं होता, डिसेंडिंग ये भी नहीं होता है आपका, यहाँ पे असेंडिंग ये भी नहीं होता है, यूनियन ये भी नहीं होता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, फर्स्ट वाला, काउंट, मैक्स, एवरेज, सम। ये सारे क्या होते हैं आपके, चारों के चारों एग्रीगेट ऑपरेशन होते हैं। इसके अलावा एक और बच गया आपका मिनिमम, मीन, ये भी आपका एग्रीगेट ऑपरेशन में आता है एसक्यूएल में। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट।
SQL command used to modify attribute values of one and more selected tuples। तो मॉडिफाई करना है हमें एट्रीब्यूट की वैल्यूज को। तो एट्रीब्यूट की वैल्यूज को मॉडिफाई करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे अपडेट कमांड। तो इसका आंसर हो जाएगा अपडेट। अब एक कमांड होती है अल्टर। तो अल्टर जो कमांड होती है वो होती है डीडीएल कमांड, मतलब डाटा डेफिनेशन कमांड, मतलब कि कॉलम ऐड करने के लिए, ठीक है, पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को ऐड या डिलीट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अल्टर कमांड। तो ये डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में आती है, डीडीएल में, मतलब कि स्ट्रक्चर को डिफाइन करने वाली। और अपडेट क्या करती है, ये अपडेट जो कमांड होती है वो डीएमएल कमांड होती है आपकी, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, मतलब कि डाटा की वैल्यूज में कुछ भी अपडेट करना हो, कुछ भी चेंज करना हो, तो वैल्यूज में, एट्रीब्यूट की वैल्यूज में चेंज करने के लिए अपडेट कमांड यूज करते हैं, जो कि डीएमएल कमांड है। और ऑल्टर किस लिए करते हैं, ऑल्टर आपकी कमांड यूज होती है स्ट्रक्चर में एट्रीब्यूट को ऐड या डिलीट करने के लिए। तो ये जो कमांड होती है वो आपकी इसमें आती है, डीडीएल में आती है। ऐड करना हो, डिलीट करना हो या मॉडिफाई करना हो किसी भी एट्रीब्यूट को, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपडेट। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। अपडेट और ऑल्टर में डिफरेंस क्या है।